गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं हूं आपका होस्ट दीपेश परमार। स्वागत करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के हमारे वीकली एनालिसिस के लिए रेडी होंगे। दोस्तों अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो मार्केट ने हमारे डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट दिया है। मार्केट ने हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूवमेंट दिया है। 100% हमारा एनालिसिस रहा है। चारों के चारों पेयर में यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, बीटीसी यूएसडी एंड गोल्ड के अंदर हर हफ्ते हम मिलते हैं यहाँ पर लाइव मार्केट के अंदर। वीकली एनालिसिस करते हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा आने वाले हफ्ते में। और हर पेयर के अंदर हम नई नई करके मिनिमम 300 टू 400 पिप्स कैच कर पाते हैं। आप जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। आप लोगों को पता चल जाएगा कि लास्ट वीक जो मैंने एनालिसिस दिया था मार्केट ने क्या उस डायरेक्शन के हिसाब से मूवमेंट दिया है या नहीं दिया है। इस हफ्ते भी हम कोशिश करेंगे कि मार्केट के अंदर हम प्रॉपरली एनालाइज करें और आइडेंटिफाई करें कि मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा, कहां पर हमारे बाइंग एंड सेलिंग के लेवल्स जो है वो हमें मिल सकते हैं, जो कि इंस्टीट्यूशनल लेवल्स होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। और जैसे ही मैं कोई कंटेंट अपलोड करूंगा आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है और नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है। और दोस्तों अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने जैसे ट्रेडर्स के साथ, और कमेंट करके बताएं कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग। चलिए दोस्तों चलते हैं सीधा ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं इस हफ्ते मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा और कौन कौन से हमारे लेवल्स हमें मिल सकते हैं बाइंग एंड सेलिंग के लिए। ये हमारा यूरो यूएसडी का चार्ट है। एज यूजुअल हम सबसे पहले करेंसी पेयर्स को पिक करते हैं, उसमें एनालिसिस करते हैं, जिसमें सबसे पहले यूरो यूएसडी को हम देखेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो मैंने मार्केट के लेवल्स दिए थे, और मैं हमेशा ये बताता हूं कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक कर देगा अप साइड में तो मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगा, और मार्केट अगर नीचे के लेवल्स को ब्रेक कर देगा तो मार्केट नीचे यहां तक जाएगा। वो लेवल्स मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिए थे। मार्केट ने सेल साइड के अंदर मूवमेंट दिया है। मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया, जो हमारा ये वाला रेजिस्टेंस था। मार्केट एग्जैक्टली हमारे वहां से टर्न मारा और मार्केट वहां से नीचे गिरा। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बताया था ये 4 आवर का डिमांड जोन है। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक के फ्राइडे की जो कैंडल हमारी क्लोजिंग हुई थी करीब 25 जुलाई। ओके, यहां पर दिस वॉज द लास्ट कैंडल। 4 आवर का चार्ट है ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ये हमारी लास्ट कैंडल थी। मंडे को मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुआ पर इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। अगर क्लोजिंग देता तो ही अपसाइड में जाता, नहीं तो नीचे गिर जाता। हमने ऐसा एनालिसिस करा था और एग्जैक्टली वैसा हुआ। यहां पर हमने जो रेजिस्टेंस बनाया, यहां पर हमने जो डिमांड बनाया, मार्केट उसके बीच में था और मार्केट में सेलर्स कामयाब हुए डिमांड जोन को ब्रेक करने में। आप देख सकते हैं यहां पर नीचे 4 आवर डिमांड जोन के नीचे कैंडल क्लोजिंग हुई और मैंने जो नीचे के लेवल्स दिए थे सारे लेवल हिट हो गए एक के बाद एक। सबसे पहला टारगेट था ये 1.16298। उसके बाद था हमारे ये 4 आवर का डिमांड जोन नेक्स्ट वाला 1.15837। बाइंग अगर होनी थी तो यहां से होती, पर मार्केट ने यहां पर इस 4 आवर के डिमांड जोन को भी रिस्पेक्ट नहीं दिया। थोड़ा सा मार्केट यहां पर रुका और उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया। मार्केट में क्लोजिंग हुई इस 4 आवर डिमांड जोन के नीचे। हमारा थर्ड टारगेट हिट हुआ। पुल बैक के ऊपर डेफिनेटली सेल बनती है। दिस वॉज अ वेरी गुड सेलिंग इन स्मॉलर टाइम फ्रेम। अगर हम यहां पर होते और यहां पर हम ट्रेड ले रहे हैं तो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते और वहां पर हम कॉन्फर्मेशन के साथ यहां पर बैठते। दिस वाज अ वेरी गुड ट्रेड। और यहां पर हमारा फर्स्ट और सेकंड टारगेट वैसे देखे तो एक साथ मैंने सारे लेवल्स दिए थे नीचे के, पर ब्रेकआउट के बाद पुल बैक पे आप लोगों को 1 और ये 2 टारगेट अचीव हुए और मार्केट इसके नीचे भी गया है। अगर हम कैच करें दोस्तों तो कम से कम आप देखेंगे तो बहुत अच्छे खासे पिप्स का यहां पर हमें मूवमेंट देखने को मिला है। राइट, अब इस हफ्ते भी देखते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा। सबसे पहले तो जो हमारे लेवल्स ब्रेक हो चुके हैं उनको हम हटा देंगे। तो हमारे ये 4 आवर का डिमांड जोन क्योंकि ऊपर मार्केट नहीं गया तो हमारे जो रेजिस्टेंस के लेवल्स है वो अभी भी इंटैक्ट है। हम नीचे वाले सारे लेवल्स हटा देंगे और फ्रेश एनालिसिस करेंगे। इस हफ्ते देखते हैं मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। मैंने आप लोगों को एक और चीज बोली थी कि यूरो यूएसडी का एक जो ट्रेंड है वो अब चल रहा है। मैं आप लोगों को एक बार ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं मार्केट एक सब स्ट्रक्चर बना रहा है और अब मार्केट ने ये सब स्ट्रक्चर तोड़ा है। अभी के लिए मार्केट ने अगर सब स्ट्रक्चर तोड़ा है तो हमारी पुल बैक पे सेलिंग बनती है।
और सेलिंग भी हम कॉन्फर्मेशन के साथ लेंगे, क्योंकि मार्केट ने जस्ट अभी इस हायर लो को ब्रेक करा है। मैंने आप लोगों को बताया था ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है यूरो यूएसडी के लिए। मार्केट ने उसी को ब्रेक करा और मार्केट वहीं पर वापस आया है पुल बैक लेने। अब सबसे इंपॉर्टेंट बायर्स के लिए जो लेवल है वो है ये वाला रेजिस्टेंस। अगर इसके ऊपर फिर से क्लोजिंग आ गई तो फिर मार्केट वापस बाय साइड में जाएगा। पर अभी के लिए अगर मार्केट ने ट्रेंड चेंज करा है, सब ट्रेंड सब स्ट्रक्चर, तो अभी के लिए पुल बैक के ऊपर हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, जो कि हमारे लेवल से वहां से। डेली के अंदर बात करें तो देखिए दोस्तों, डेली में कितनी जबरदस्त दो कैंडल गिरी है, पहले ये फिर छोटी फिर ये। 3 दिन में ऐसी कैंडल आप लोगों को देखने को मिली है। उसके बाद मार्केट ने वापस रिजेक्शन भी अच्छा लिया है, क्योंकि अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में अभी भी यूरो यूएसडी अप ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है। मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये 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 एंड ये देखिए। तो इसीलिए लेवल्स के साथ प्ले करना जरूरी है, क्योंकि मार्केट एट द एंड बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चलता है, मूव करता है। अब यहां पर हम सबसे पहले 4 आवर में चलेंगे और जो हमारा लेटेस्ट रेजिस्टेंस बन रहा है उसको हम ड्रॉ करेंगे। अभी जहां मार्केट रुका हुआ है, क्योंकि आज मैं मंडे मॉर्निंग में सेशन शूट कर रहा हूं, तो मार्केट अभी ऑलरेडी रनिंग है। जनरली मैं सैटरडे या संडे को करता हूं मोस्टली। इसको हम दे देंगे 4 आवर का सप्लाई जोन। दिस इज अ गुड एरिया जहां से अगर मार्केट गिरता है, अगर ये वाला 4 आवर का डिमांड जोन ब्रेक होता है, तो हम छोटे टाइम फ्रेम में भी अभी देखेंगे। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आई तो फिर मार्केट थोड़ा और अपसाइड की तरफ आ सकता है। और कहां तक रिट्रेसमेंट ले सकता है, दिस, ये हमारा अपसाइड का सेकंड टारगेट। इसको भी 4 आवर सप्लाई जोन मार्क कर देते हैं। अब डाउन साइड की बात करते हैं तो 1 डे के अंदर मार्केट ने बहुत अच्छा डिमांड जोन बनाया है ड्रॉप बेस रैली का। हम उसको ड्रॉ करेंगे। डेली डिमांड जोन, ओके। और यहां पर मार्केट का डेली सप्लाई जोन भी है, रैली बेस्ड ड्रॉप। तो ये हमारा जो लेवल है, ये लेवल हमारा अच्छा है, जहां से हम सेलिंग कर सकते हैं अगर होगी सेलिंग यहां से, क्योंकि पुल बैक पे सेलिंग हमारी यहीं से बन रही है। जो हमारे लेवल्स है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और उसके बाद मार्केट थर्ड लेवल तक आएगा। ये मैं थर्ड लेवल भी आप लोगों को ड्रॉ करके देता हूँ। दिस इज आर रेजिस्टेंस। अब देखिए दोस्तों, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई, पुल बैक के ऊपर या हल्का सा अगर कैंडल रिट्रेसमेंट भी होता है तो आप बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं यहां तक। अगर मार्केट ने, अभी हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि करंट कॉन्फर्मेशन हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारे टारगेट जो है वो थोड़े बड़े रहने वाले हैं। डेली के अंदर हमारा फर्स्ट डिमांड जोन ये, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट फिर यहां तक आएगा। इसको हम ब्लू कलर मार्क कर देते हैं, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम का है। और अगर इसके नीचे क्लोजिंग हुई तो मार्केट फिर यहां तक आ सकता है। ये डाउन साइड के लेवल, डेली डिमांड जोन, दिस इज अ गुड बाइंग एरिया। अगर मार्केट यहां आता है और इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर मार्केट, क्योंकि मार्केट हायर टाइम फ्रेम में अभी भी अप ट्रेंड है, 4 आवर के अंदर डाउन ट्रेंड है, तो हम मेजरली हायर टाइम फ्रेम को कंसिडर करते हैं। मार्केट हायर टाइम फ्रेम में कौन से ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, और हायर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड चल रहा है अभी भी। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, लेवल्स के ऊपर फोकस करें। जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूं, अगर वहां पर आपको 15 मिनट या 5 मिनट के अंदर अच्छा कॉन्फर्मेशन मिलता है तो आप प्लान आउट कर सकते हैं अपनी ट्रेड। ओके, 15 मिनट्स में देखे तो एक मार्केट छोटा सा 15 मिनट्स का क्या जोरदार कैंडल बनी दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। अब आप सबसे इंपॉर्टेंटली देखिए, यहां पर मार्केट एक डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा था, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। मार्केट ने यहाँ ब्रेक करा। यहां के हिसाब से भी दोस्तों अगर हम देखें 1 आवर के हिसाब से, तो अभी पुल बैक के ऊपर बाय बनती है। ये देखिए, 4 आवर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ है, 1 आवर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो हुआ है वो उसके हिसाब से बाय बनती है। अब दोस्तों, ये डेली का जो डिमांड जोन मैंने बनाया नीचे, ये बहुत क्रूशियल है डाउन साइड के लिए। सेलर्स को ये ब्रेक करना पड़ेगा, तभी सेलर्स और नीचे प्राइस को ले जा पाएंगे, नहीं तो नहीं ले जा पाएंगे। यहां पर अगर अपसाइड की बात करता हूं तो अपसाइड के अंदर यहां पर मैंने आप लोगों को लेवल्स ड्रॉ करके दिए हैं। 15 मिनट्स में देखते हैं। यस, मार्केट एक छोटा सब स्ट्रक्चर बना रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरह से मार्केट बना रहा है। अभी के लिए हमारा लेटेस्ट सपोर्ट जो है वो है ये। हम इसको रेक्टेंगल फॉर्म में बना देते हैं। दिस इज आवर सपोर्ट। इसको 15 मिनट्स डिमांड जोन बोल देते हैं। अब मार्केट ने अगर इसके नीचे क्लोजिंग दी तो फिर मार्केट नीचे की तरफ फॉल होगा, ठीक है ना। और बाइंग एरिया मैंने आप लोगों को कौन कौन से बताया, उनका आप लोगों को ध्यान में रखना है,
ठीक है, ये हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है। अभी के लिए 1 आवर के हिसाब से बाय बन रही है, डेली के हिसाब से बाय बन रही है, 4 आवर के हिसाब से पुल बैक पे सेल बन रही है। तो हम डेली का ज्यादा कंसिडर करेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है। तो अभी भी जो हम लेवल्स है, जो मैंने आप लोगों को बाय के लेवल्स ड्रॉ करके दिए, वहां पर मार्केट अगर आता है तो आप लोग बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं 5 या 15 मिनट के अंदर जाके। ये दोस्तों हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है। ये लेवल्स को ध्यान में रखें हमेशा कि मैं कौन कौन से लेवल्स दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है बाइंग के, जो इंपॉर्टेंट है सेलिंग के। अगर आप लोगों ने इतना भी ध्यान दे लिया और ट्रेंड के साथ आप लोग बैठे तो आप लोग पैसा बना के ही इस मार्केट के अंदर निकलेंगे। तो ये हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है आने वाले दिनों में। अभी के लिए 1 आवर के हिसाब से देखो तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल मूवमेंट दिया है, ठीक है। और बाय साइड का प्रेशर जो है वो मार्केट ने दिखाया है 1 आवर के अंदर। तो आप लोग, मैंने आप लोगों को 15 मिनट के लेवल भी ड्रॉ करके दिया है, तो आप लोग इस लेवल के हिसाब से चल सकते हैं, 15 मिनट के लेवल के हिसाब से चल सकते हैं। या आप बोल सकते हैं ऊपर 1 आवर का सप्लाई जोन है, 4 आवर का सप्लाई जोन है, उसके हिसाब से भी आप चल सकते हैं। मार्केट अगर ऊपर क्लोजिंग देता है इसके, तो मार्केट और अपसाइड के अंदर जा सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉन्फर्मेशन के बिना ट्रेड ना ले। ये हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेयर यूएसडी जेपीवाई के अंदर। मुझे नहीं पता कि कितने लोग यहां पर यूएसडी जेपीवाई में ट्रेड करते हैं, पर जहां तक मैं आइडिया लगा पा रहा हूं यूएसडी जेपीवाई में बहुत कम लोग ही ट्रेड करते हैं। मोस्टली करेंसी की बात आती है तो यूरो यूएसडी के अंदर यूएसडी जेपीवाई और जीबीपी यूएसडी में सबसे ज्यादा ट्रेड करी जाती है। पर यूएसडी जेपीवाई के ऊपर ज्यादा कोई फोकस नहीं करता है। मोस्टली फोकस करा जाता है आज के टाइम में बिटकॉइन के ऊपर, और गोल्ड के बारे में तो बोलने का मुझे कुछ जरूरत ही नहीं है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक से हम यूएसडी जेपीवाई के अंदर जो एनालिसिस है वो ना करें। तो कमेंट करके मुझे बताओ कि आप लोगों को कौन से पेयर के अंदर ज्यादा एनालिसिस चाहिए है, और बताइए कि क्या यूएसडी जेपीवाई के अंदर मैं एनालिसिस कंटिन्यू करूं या नहीं करूं। कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं मुझे। राइट, तो आज हम यूएसडी जेपीवाई का एनालिसिस करेंगे इस हफ्ते। और देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया भी था, एक चीज बोली थी, आप मेरे लास्ट वीडियो में जाके देख लीजिएगा कि यूरो यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई ऑपोजिट चलते हैं। दोनों का एक बार डेली का टाइम चार्ट ओपन करते हैं। ये यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है और ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। आप देखिए आज ये कैंडल चल रही है, आज वाली ये भी आज वाली कैंडल चल रही है। अब जो लास्ट कैंडल थी उसको देखिए, फ्राइडे वाली, बियरिश फुल, बुलिश फुल, ऑपोजिट चलते हैं, एकदम ऑपोजिट चलते हैं। और मैंने आप लोगों को ये भी बोला था पिछली बार जब हमने एनालिसिस करा था, उस अकॉर्डिंग यूरो यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई सेम डायरेक्शन के अंदर एनालिसिस निकल रहा था उनका, ठीक है ना। पर मैंने एक चीज और बोली थी कि दोनों में से एक ही जीतेगा, और एक अगर सेल में गया तो दूसरा बाय में, एक बाय में गया तो दूसरा सेल में। यूरो यूएसडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि उसके हिसाब से हम बाकी पेयर्स को देख सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई सेल में गया, अब ट्रेंड को फॉलो ना करते हुए हायर लो को एक ब्रेक करा, मार्केट नीचे गया। यूएसडी जेपीवाई अब ट्रेंड के अंदर ही गया। ये देखिए, लास्ट फ्राइडे की बात करते हैं, सॉरी, यूएसडी जेपीवाई डाउन साइड के अंदर गया। और यहां पर 4 आवर का चार्ट ओपन करते हैं, जो ये है यूरो यूएसडी, ये अप साइड के अंदर गया। आप देख सकते हैं दोनों ऑपोजिट चलते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमारे अप साइड के लेवल्स यूएसडी जेपीवाई के अंदर हिट हो चुके हैं, ठीक है। और वो नीचे गया था यूरो यूएसडी, तो उसमें सेल साइड के टारगेट हिट हो गए। चलते हैं यूएसडी जेपीवाई में, और अप साइड के जो लेवल्स टूट चुके हैं, ये देखिए फ्राइडे की बात का अगर मैं करता भी हूं तो फ्राइडे को मार्केट यहां था, मार्केट यहां से टर्न मारा, ठीक है। जब हमने एनालिसिस करा था तो मार्केट चल रहा था यहां पर। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था या तो ये बाय में जाएगा ये सेल, मार्केट ये क्या बोलते हैं, वन सेकेंड, यहां पर मार्केट चल रहा था यूएसडी जेपीवाई का जब हमने लास्ट एनालिसिस करा था। आई थिंक फ्राइडे 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 25 जुलाई, दिस हियर। मैंने आप लोगों को बोला था अगर यूएसडी जेपीवाई बाय साइड में जाते हुए दिखा तो यूरो यूएसडी सेल साइड में जा रहा होगा, ऑपोजिट ही चलता है वो, ठीक है। यहां पर मार्केट चल रहा था, मैंने आप लोगों को अप साइड का लेवल ड्रॉ करके दिया था पहला ये, और डाउन साइड का दिया था ये। 4 आवर सप्लाई जोन में मार्केट ऑलरेडी आया हुआ था। मैंने बोला था अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हुई पुल बैक पे बाय, फर्स्ट टारगेट हिट, सेकंड टारगेट हिट, थर्ड टारगेट भी हिट ही मानेंगे, क्योंकि मैं मेरे टारगेट जो देता हूँ वो किस बेसिस पे देता हूँ कि जो हमारा लेवल आ रहा है उससे 15 20 30 पे पहले एग्जिट कर जाइए, वो हमारा टारगेट है। तो अगर देखें तो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट हिट हो चुका है, तीनों लेवल हमारे हिट हो चुके हैं परफेक्ट, और मार्केट हमारे लास्ट लेवल से टर्न मार रहा है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा बियरिशनेस हमें देखने को मिली है।
अब जो लेवल्स हमारे ब्रेक हो चुके हैं सप्लाई के, रेजिस्टेंस के, उनको हम हटा देंगे और फ्रेश एनालिसिस करेंगे, क्योंकि नीचे के टारगेट्स अभी भी इंटैक्ट है, टच नहीं हुए हैं, तो उनको वैसे के वैसे ही रहने देंगे। यहां से हम हमारी फ्रेश मार्किंग्स करेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि यूएसडी जेपीवाई जो है एक सब स्ट्रक्चर में चल रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर, ये वाला आई थिंक हायर हाई था, हायर लो, उसके बाद मार्केट और ऊपर हायर हाई हायर लो। ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 145.840 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है डाउन साइड के लिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर और नीचे फॉल हो सकता है यूएसडी जेपीवाई, ठीक है ना। जब तक नहीं देता तब तक नहीं होगा, ठीक है ना। तो अभी मार्केट ने बहुत स्ट्रांग बियरिशनेस दिखाया है, तो सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। कहां कहां से वो लेवल हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। यहां पर मार्केट का ब्रेकआउट हुआ तो सबसे पहला लेवल तो यहीं पर है, जहां से मार्केट रिट्रेसमेंट लेके जो लेने आया है वो यहीं से गिर सकता है। फर्स्ट लेवल, इसको रेड मार्क कर दो। सेकेंड लेवल, ये हमारा लेवल है। और थर्ड लेवल हमारा 4 आवर सप्लाई जोन। अब ये हमारे सेलिंग के लेवल्स हैं जो मैंने आप लोगों को बना के दिए हैं। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो मार्केट यहां तक आएगा, इसके आती है तो यहां तक आएगा। आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। नीचे के लेवल्स तो एग्जैक्टली दोस्तों वैसे के वैसे ही है। अभी मार्केट ने 15 मिनट से इसमें कुछ बनाया है क्या? यस बिल्कुल। देखो दोस्तों, जैसे मैंने आपको यूरो यूएसडी का बताया, अप साइड में यूएसडी जेपीवाई डाउन साइड के अंदर जा सकता है। पुल बैक के ऊपर हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो ढूंढ सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई ने मूवमेंट दिया है, बहुत खास मूवमेंट तो नहीं दिया है, पर हाँ हमारे लेवल से मार्केट सेलिंग में गया है। जहां से हमने एक्सपेक्ट करा था, लास्ट लेवल था हमारा वो, उसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, मार्केट वहां से नीचे गिरा। अब हमारे लिए जो करंट लेवल्स है वो मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिए हैं। अगर मार्केट यहां से रेजिस्टेंस लेता है तो मार्केट यहां तक आ सकता है, जो कि लेवल है हमारा 145.840 का लेवल। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो मार्केट और अपसाइड में जा सकता है। और ध्यान रखिए, जब मैं क्लोजिंग की बात करता हूं, दैट मींस स्ट्रॉन्ग बुलिश या बियरिश कैंडल। छोटी इंडिसिशन कैंडल जो है वो नहीं चलेगी अगर उसकी बॉडी क्लोजिंग होती है तो, राइट। तो यूएसडी जेपीवाई के अंदर दोस्तों, जैसे यूरो यूएसडी को आप देखेंगे तो एग्जैक्टली बाय का उसने दिया है। 1 आवर को भी खोलेंगे ना तो एग्जैक्टली आप लोगों को दिखेगा बाय साइड में। यूएसडी जेपीवाई जो है उसने बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनाई, उसके हिसाब से मार्केट जो है वो अभी पुल बैक ले सकता है और उसके बाद वापस सेल साइड के अंदर गिर सकता है। यूएसडी जेपीवाई डाउन साइड के अंदर घिर सकता है, इसके चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है ना। तो ये लेवल्स मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिए हैं, प्लस मैंने आप लोगों को डाउन साइड के टारगेट्स भी ड्रॉ करके दिए हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि मार्केट कहां तक आ सकता है। क्योंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, तो वीकली एनालिसिस के लिए हमारे टारगेट्स जो है वो थोड़े लंबे रहते हैं, स्टॉप लॉस भी थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है ना। और हमें बड़ा ब्रॉड विजन देखना पड़ता है आने वाले हफ्ते 10 दिन का, राइट। तो ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है दोस्तों। अभी के लिए आप लोग पुल बैक के ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। मार्केट पुल बैक और ऊपर लेने जा सकता है, यहां तक भी आ सकता है, और उसके बाद चांसेस है कि मार्केट जो है वो वहां से नीचे गिरे। तो ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सीधा सीधा लेवल्स की बात करेंगे। और हो सकता है अगले हफ्ते में यूएसडी जेपीवाई के अंदर एनालिसिस जो है वो अपना हटा दूं इसको, और सिर्फ 3 पेयर्स में हम एनालिसिस करेंगे, यूरो यूएसडी, बीटीसी यूएसडी एंड गोल्ड के अंदर। और आप लोग कमेंट करके बताएं अगर आप लोगों को किसी पेयर के अंदर आप लोगों को एनालिसिस चाहिए है, तो जो मेजॉरिटी पेयर्स के नाम आएंगे उसको मैं ऐड करूंगा अपने एनालिसिस के अंदर। तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मुझे एक आइडिया लगे कि आपको ज्यादा एनालिसिस किस पेयर का चाहिए है। क्योंकि मुझे पता है गोल्ड और बीटीसी का सबसे ज्यादा चाहिए होता है, उसका मैं ऑलरेडी दे रहा हूं। करेंसी पेयर के अंदर या फिर किसी और कमोडिटी के अंदर, यूएस ऑयल या किसी में भी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन से पेयर के अंदर एनालिसिस चाहते हैं। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उसको कंसिडर करूंगा, और जितने कॉमन कमेंट्स आए, सेम आए, उसको उस पेयर को मैं अपने वीकली एनालिसिस के अंदर ऐड करूंगा। चलते हैं अब बीटीसी यूएसडी के अंदर। बीटीसी यूएसडी का दोस्तों जो अभी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जब नहीं भी बना था ना, उससे पहले ही मैंने बता दिया था कि इस तरह का स्ट्रक्चर बन सकता है। और वो स्ट्रक्चर क्या था वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले हम हाइड करते हैं हमारे लेवल्स की। फ्राइडे जुलाई लास्ट 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 है। मैं फ्राइडे की बात करूंगा, क्योंकि मैं सारे पेयर्स को फ्राइडे लास्ट क्लोजिंग के हिसाब से देखता हूं। बीटीसी यूएसडी वैसे क्लोज नहीं होता, हमने संडे को भी करा, पर मार्केट ने संडे को कोई खास मूवमेंट नहीं दिया था। आप देख सकते हैं ये सिचुएशन थी लास्ट। मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट में ये वाला जो लेवल है ना 4 डेली का, ये देखिए, इसके नीचे क्लोजिंग बहुत जरूरी है। डेली का टाइम फ्रेम इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया,
4 आवर की बात करते हैं तो ये वाला लेवल मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने कहा अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो फिर मार्केट पुल बैक पे सेल। देखिए यहां पर क्लोजिंग आई, देख सकते हैं आप इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आई, अच्छी खासी कैंडल ने क्लोजिंग दी है, पुल बैक पे सेल बनती है। अब देखते हैं हुआ क्या। और मैंने एक स्ट्रक्चर और बताया था, ये भी बता देता हूं कि मार्केट या तो यहां से इसको तोड़ के उप जाएगा, नहीं तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ऐसा मैंने साफ बोला था। ठीक है ना, आप जाके देख सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियो को। अब हम प्ले करते हैं। मार्केट देखिए हमारे 4 आवर के सप्लाई जोन तक आया, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, आप देख सकते हैं इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। मार्केट ने कंसोलिडेशन करा है। मतलब अगर आप बात करें 15 जुलाई, या फिर आप बात करें, मैंने ये लास्ट एनालिसिस में भी बोला था, 11 जुलाई से बात करें अभी तक 20 22 23 दिन हो चुके हैं, 20 25 दिन हो चुके हैं। मार्केट इतना गंदा मूवमेंट दे रहा है कंसोलिडेशन में, बहुत सारे ट्रेडर्स में फंस भी गए। ठीक है। ओके। ओके एंड ओके। 100% एनालिसिस, 100% मजा आ गया। और दोस्तों जब हमारा एनालिसिस 100% होता है तो एक कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है ना। आप देखिए मैंने बोला था लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई एंड लोअर लो। वेरी नाइस, एकदम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो बना भी नहीं है, उससे पहले ही मैंने बता दिया कि ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है। ये कैसे? अगर ये सारी चीजें दोस्तों आप लोगों को भी सीखनी है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरे बेसिक टू एडवांस कोर्स को। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा गूगल फॉर्म का, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, साथ में मैं अपनी टीम का नंबर भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। आप लोग टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। कोर्स के बारे में अगर आप लोगों को और ज्यादा डिटेल्स चाहिए है तो आप टीम से बातचीत कर सकते हैं, दे विल हेल्प यू आउट। और आप लोगों को मटेरियल भी शेयर करा जाएगा, कंटेंट भी बताया जाएगा कि ये मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ, क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। राइट। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को गूगल फॉर्म प्लस हमारे जो ब्लूमिंग ट्रेड्स एकेडमी का ऑफिशियल नंबर है वो भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, अगर मेरे नाम से या ब्लूमिंग ट्रेड्स के नाम से अगर आप लोगों के पास किसी और नंबर, जो नंबर मैंने मेंशन करा है मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उसके अलावा किसी और नंबर से अगर आप लोगों के पास कॉल आता है आस्किंग फॉर फंड मैनेजमेंट, अकाउंट डिपॉजिट, अकाउंट ओपनिंग, कुछ भी हो, तो प्लीज उसको एंटरटेन मत करिएगा, क्योंकि हमारा ऑफिशियल नंबर सिर्फ एक ही है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दिया है। राइट। तो वो आप देख सकते हैं, जाके आप टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और वो आप अपने पास सेव भी कर सकते हैं मोबाइल के अंदर। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमें अगर आप लोगों को किसी भी तरह का असिस्टेंस चाहिए। राइट। वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। हम चाहते हैं कि आप एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर बने और इस मार्केट में अच्छा खासा पैसा बनाएं। बैक टू बीटीसी यूएसडी। बीटीसी यूएसडी की बात करें तो बीटीसी यूएसडी में जो एनालिसिस मैंने दिया था 100% एनालिसिस वो गया है, आप देख सकते हैं। तो यहां पर क्लोजिंग हुई और अच्छा वाला पुल बैक हुआ और उसके बाद सेलिंग, ये दिस वाज अ वेरी गुड सेल। बट इस सेल में यहां से यहां तक बैठने के लिए आपको बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए था, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन करता है ना मार्केट, जब हम एंट्री ले लेते हैं उसके बाद बार बार हमारे एरिया, सेलिंग एरिया, बाइंग एरिया तक आना, बार बार आना, कंसोलिडेट करना, उसमें एक ट्रेडर अपना पेशेंस लूज कर देता है। ठीक है ना, दैट इज वेरी नेचुरल। पेशेंस लूज हो ही जाता है यार, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, नीचे जाना, क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में बैठे होते हैं ना, हमारी चाहत यही होती है कि मार्केट उस डायरेक्शन के अंदर जाए। और ट्रेडर की खासियत होती है कि मार्केट के लेवल्स को ड्रॉ करना और मार्केट लेवल्स के अकॉर्डिंग जाए। ठीक है ना, ताकि वो वहां जाएगा तो हम भी उसके अंदर बैठे होंगे। तो मार्केट ने एग्जैक्ट वो स्ट्रक्चर बनाया जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। अप साइड की तरफ मार्केट नहीं ब्रेक कर पाया, मैंने आप लोगों को ये रेड लाइन मार्क करके दी थी जो कि थी 1,20,300 की लाइन थी। मैंने बोला था इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई तो फिर बीटीसी यूएसडी ऊपर जाएगा। इसके नीचे तो क्लोजिंग आई नहीं, पर इसके नीचे जरूर अच्छी वाली क्लोजिंग आ गई। ये देखिए इस लेवल के नीचे। उसके बाद पुल बैक, मर मर के मार्केट चढ़ा, मर मर के थोड़ा गिरा और फिर एकदम से गिरा। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा मार्केट स्ट्रक्चर अभी भी बना रहा है। ये देखिए, गजब, वेरी नाइस। तो बीटीसी यूएसडी का भी एनालिसिस 100% गया है। मैंने सेल का बोला था, काफी लोग बाय में बैठे होंगे। मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई, क्रिप्टो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखिए करिए, देखिए करें। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हैं तो आप लोगों की होल्डिंग कैपेसिटी बहुत लंबे समय तक की चलेगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना। और बीटीसी यूएसडी भी मैंने आप लोगों को बताया था एक बहुत पॉपुलर एसेट बन चुका है आज के टाइम में इन्वेस्ट करने के लिए और इवन ट्रेड करने के लिए। तो
हम भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर हमारे पास प्रॉपर नॉलेज है तो। और यस, हमारे पास प्रॉपर नॉलेज है, नहीं है तो ब्लूमिंग ट्रेड्स आप लोगों को वो नॉलेज देगा, आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और बीटीसी यूएसडी आने वाले दिनों के अंदर या इन फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो वो अप ट्रेंड के अंदर ही जाएगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अब क्रिप्टो करेंसी को बहुत आसानी से एक्सेप्ट करा जाता है। इंडिया को अगर छोड़ दें, इंडिया बहुत सारी चीजों में नाटक करता है, पर उसके अलावा अगर बाहर देशों की बात करें, इवन इंडिया भी अब एक्सेप्ट करता ही है ना। पर अब बाहर देशों में यूएस की अगर बात करें तो बीटीसी या क्रिप्टो करेंसी को बहुत सपोर्ट करा जाता है, उसके ऊपर नॉर्म्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें लॉन्च भी करी जा रही है क्रिप्टो के बेसिस के ऊपर, इसीलिए प्राइसेस जो है वो आज इतने आसमान तक पहुंच चुके हैं। कुछ टाइम पहले की अगर बात करें तो बीटीसी यूएसडी क्रैश हुआ था, तो लोगों को लगा था कि अब ये डूब जाएगा। मार्केट आ गया था 18-20 हजार डॉलर के ऊपर, राइट। और उसके बाद जो मार्केट ने बूम लिया, उसके बाद जो आया, दैट वाज द टाइम टू बाय। जो एक फूल ट्रेडर होता है या इन्वेस्टर होता है, वो सोचता है मार्केट क्रैश हो गया, ये जितना पड़ा है वो निकालो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। दैट वाज द बेस्ट टाइम टू बाय, और जो इन्वेस्टर था उसने बाय करा उस टाइम पर। आज अगर आप बीटीसी, एक बीटीसी खरीदने जाए ना दोस्तों, तो आप लोगों को करीब 1,23,000, अगर मैं बात करूं हाईएस्ट अगर जिस प्राइस पे गया है, 1,23,000 डॉलर, मतलब करीब करीब 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए का एक बिटकॉइन है आज के टाइम में। और कुछ टाइम पहले अगर हमें 15-20 हजार डॉलर की बात करूं, तो उस टाइम पे 8 से 10 लाख का था। अगर हम ओवरऑल रिटर्न की बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो 100% तो वो ऑलरेडी हो चुका है, इवन उससे प्लस जा चुका है, ठीक है ना। पर वो ट्रेडिंग में नहीं, एज एन इन्वेस्टमेंट अगर आप देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में लगा के छोड़ दो, और ये बहुत लॉन्ग टर्म नहीं था, क्योंकि 1 साल के अंदर इसकी पूरी काया पलट गई बीटीसी यूएसडी की, एंड क्रिप्टो करेंसी बूम पे आ गया। और नॉट सिर्फ बीटीसी यूएसडी, बीटीसी यूएसडी तो हमारा मदर कॉइन है, इसके अलावा जो और भी कॉइन्स है बहुत सारे, वो भी बहुत अच्छे लेवल के ऊपर ग्रो कर चुके हैं आज के टाइम में। बहुत जल्दी दोस्तों मेरा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी कोर्स आने वाला है, और कनेक्टेड रहिए मेरे साथ, मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोगों ने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, मेरे सारे अपडेट्स आप लोगों को वहां पर मिलते रहेंगे। मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दूंगा। तो बीटीसी यूएसडी अब अभी के हिसाब से देखें और इस सब स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, तो मार्केट सेल साइड के अंदर जा रहा है। हम रिप्ले को हटाते हैं, मार्केट अभी करंट सिनेरियो में ये चल रहा है, 4 आवर के सप्लाई जोन को ब्रेक नहीं कर पाया। ये वाला लेवल अभी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या आप बोल सकते हो ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर ये वाला लेवल मैंने क्यों मार्क करा, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा क्लोजिंग हुई है। अगर यहां इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है ना दोस्तों, तो इस वाले लेवल से भी ज्यादा बेटर लेवल ये वाला लेवल है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है। तो अभी के लिए तो पुल बैक के ऊपर सेल बनती है, बाय कहां से बनती है, जहां पर हमने स्ट्रॉन्गर एरियाज बनाए हैं। अब देखिए यहां पर डेली में कितना जबरदस्त मार्केट, सॉरी हाँ, डेली में मार्केट कितना जबरदस्त नीचे गिरा। आप ये भी देखिए, मैंने एक ब्लू लाइन आप लोगों को ड्रॉ करके दी थी डेली के अंदर, जहां पर सारी कैंडल क्लोजिंग हो रही थी, और जैसे ही क्लोजिंग हुई इसके नीचे, मार्केट नीचे यहां तक आया है। और कहां तक आया, जहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। ये लेवल को हम कैसे भूल सकते हैं, विल गिव इट ब्लू कलर, और मार्केट एग्जैक्टली वहीं से टर्न मार रहा है, एग्जैक्ट देखिए आप। और अगर मैं विक टू विक पकड़ू तो अब आप देखिए एग्जैक्ट, मजा आ गया यार, मजा आ गया। ठीक है, ये वाला लेवल बहुत ही अच्छा लेवल था बाइंग के लिए, क्योंकि यहां पर ब्रेकआउट हुआ था और मार्केट अब यहां से जा रहा है। अभी करंट सिनेरियो को अपन किस तरह से देख सकते हैं, ये हमारा लेवल बना है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है, अगर 1 घंटे की भी क्लोजिंग मिलती है, तो मार्केट डाउन साइड के अंदर आ सकता है। वैसे तो डेली की चाहिए होती है, पर डेली के लिए हम इतना वेट नहीं कर सकते। 1 घंटा 2 घंटे की क्लोजिंग में मिलती है पुल बैक के ऊपर सेल, और अभी भी मार्केट में पुल बैक पे सेल ही बनता है जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, जो कि हमारा 1,20,000 का लेवल। ठीक है, यहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट वहीं पर पुल बैक, वहां तक पुल बैक लेने आ चुका है, और वहां से सेलिंग भी अभी थोड़ी हो रही, रिजेक्शन हो रहा है। अभी के लिए अगर बात करें तो हम इस डिमांड जोन को सबसे पहले हटाते हैं, और डेली के अंदर तो यहां पर नहीं है, बट 4 आवर के अंदर हम एक सप्लाई जोन बनाते हैं, दिस। अब ये हमारा 4 आवर सप्लाई जोन। अब जब तक बीटीसी यूएसडी इस लेवल के नीचे है, तब तक और ऊपर नहीं जाएगा, और इसके ऊपर क्लोजिंग आई तो मार्केट फिर यहां आएगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि 1,20,000 का लेवल। ठीक है, पुल बैक के ऊपर सेलिंग यहां से अभी भी आप लोगों की बन रही है, जहां पर मार्केट आया हुआ है। ठीक है ना, आप इस 4 आवर सप्लाई जोन के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख के सेलिंग साइड के अंदर जा सकते हैं। टारगेट हमारा, फर्स्ट टारगेट हमारा ये ब्लू वाली लाइन रह सकती है, जो कि हमारा 1,12,000 का लेवल। और अगर इसके नीचे भी क्लोजिंग हुई, तो फिर मार्केट का नेक्स्ट लेवल रहने वाला है ये, एंड देन ये दिस 4 आवर
सॉरी वीकली डिमांड जोन, ओ माय गॉड दिस इज वीकली डिमांड जोन, ये बहुत पावरफुल एरिया है बाय करने के लिए। पर अगर मार्केट ऑब्वियसली यहां आता है तो अभी के लिए सब स्ट्रक्चर की बात करें तो पुल बैक के ऊपर सेल की अपॉर्चुनिटी बनती है। पुल बैक पे आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया। पर अगर मार्केट ने 1,20,000 का लेवल तोड़ दिया अप साइड की तरफ तो फिर पुल बैक पे बाय बनेगी। तो अभी के लिए अगर नीचे है पुल बैक पे सेल करिए, ठीक है ना, और कॉन्फर्मेशन के ऊपर ही अपनी ट्रेड ले। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट नीचे के, अप साइड के फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट अप साइड के। ये सिंपल बीटीसी यूएसडी का एनालिसिस है आने वाले हफ्ते का, ठीक है। चलते हैं अब हमारे किंग ऑफ एसेट गोल्ड के अंदर। वेरी नाइस एंड ऑलवेज वेरी नाइस। हमारा एनालिसिस गोल्ड हो चाहे उसका बाप हो, सब में हमारा एनालिसिस 100% जाता है। सबसे पहले तो हम लास्ट वीक की मार्किंग्स देखते हैं। गोल्ड कहाँ था 25 जुलाई को, क्योंकि 25 जुलाई को मार्केट ने क्लोजिंग दी थी फ्राइडे की वीक की। एंड विच वॉज द लास्ट कैंडल, दिस ग्रीन कैंडल वॉज द लास्ट कैंडल। मार्केट यहाँ चल रहा था, मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाई थी और बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया था कि क्यों गोल्ड नीचे जाएगा। मैंने इवन हमारे पिछली बार मैंने लाइव एनालिसिस रखा था, मतलब जूम के ऊपर लाइव था, सब लोग बैठे थे। मैंने कुछ जो स्टूडेंट्स है ट्रेडर्स है उनसे भी पूछा था कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करिए कि मार्केट कहाँ जाएगा। 90-95% ट्रेडर्स ने बाय का बोला था। आई वॉज दी ओनली पर्सन जिसने बोला सेल, और उसके ऊपर डिटेल्ड वर्जन मैंने आप लोगों को दिया है। आप मेरा लास्ट वीक का वीडियो जाके देख सकते हैं। इतना इन डेप्थ नॉलेज दिया ना मैंने गोल्ड की पिछली बार, कि सेल में जाएगा, कहां तक जा सकता है, क्यों जाएगा, वाई मैं आई एम कंसिडरिंग सेलिंग, क्यों मैं सेलिंग के बारे में इतना सोच रहा हूं। मार्केट का ट्रेंड तो अभी भी अप है, जब तक ये वाला लेवल नहीं टूटा। ऑब्वियसली दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला सेंस द मार्केट व्हाट इट इज शोइंग। मार्केट में आप डेली का टाइम फ्रेम ओपन करो, आपको ग्रीन कैंडल ही नहीं दिखेगी। मतलब बियरिश प्रेशर, सेलिंग प्रेशर कितना ज्यादा है। और मार्केट एग्जैक्टली एक सपोर्ट तक आया हमारे, और उसी सपोर्ट से मार्केट वापस से बाउंस करके ऊपर गया। बहुत अच्छा बाय साइड में मूवमेंट दिया। और हमारा जो छोटा टाइम फ्रेम उसमें ट्रेंड चेंज करा, वो कैसे क्या उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मार्केट यहाँ था, मैंने बोला था सेल साइड में जाएगा। फर्स्ट टारगेट हिट, सेकंड टारगेट हिट, थर्ड टारगेट हिट, फोर्थ टारगेट, सारे टारगेट हिट। कितने पिप्स का मूवमेंट हुआ है अगर सिर्फ गोल्ड गोल्ड की बात करते हैं तो 3330 से भी अगर बात करें क्लोजिंग हुई, और मार्केट आया है 3282। 500 से 600 पिप का मूवमेंट तो सेल साइड में हुआ है, और 600 से 700 पिप का मूवमेंट बाय साइड में हुआ है। अगर हमारे लेवल्स, बाइंग के लेवल्स को भी आपने ध्यान में रखा है तो भैया हमारे एनालिसिस, हमारे एक्यूरेसी, या फिर आप बोल सकते हो हमारा जो प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट है, जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग डिमांड सप्लाई, अगर उसके ऊपर मास्टरी हासिल कर ली, जहां बोलोगे मार्केट वहां जाएगा, नो 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 नो, मार्केट जहां जाएगा ना हम वहीं बैठे होंगे, ऐसा भी बोल सकते हो आप, राइट। तो अब जो लेवल्स टूट चुके हैं उनको हटा देंगे। देखिए मार्केट जब भी हमारे लेवल के आसपास आता है, उस पर आता है ना, मार्केट वहां से रिजेक्शन लेता है, रिएक्शन देता है, ये सारी चीजें ना ज्यादातर देखने को मिलती है, राइट। ये हमारा डिमांड जोन और सपोर्ट हमने सारे हटा दिए। डेली और वीकली के अंदर देखते हैं, सबसे पहले तो डेली में देखते हैं। डेली के अंदर इस तरह का कुछ चल रहा है, ऊपर मार्केट इस वाले लेवल को नहीं ब्रेक कर पा रहा है, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट या बोल सकते हो क्रूशियल लेवल है। इसके ऊपर एक दिन की क्लोजिंग या मिनिमम 4 आवर की क्लोजिंग चाहिए ही चाहिए। दूसरा मैंने आप लोगों को लेवल दिया यहाँ, जहां पर हमारी लिक्विडिटी स्वीप हुई हल्की सी, और मार्केट जो है वो अपसाइड के अंदर गया। अब ये लेवल जब तक नहीं टूटेगा मार्केट और डाउन साइड के अंदर नहीं जाएगा। सीधा सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। 4 आवर में चलते हैं। मार्केट ने यहां पर आई थिंक 1 आवर के अंदर हम अगर देखें तो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, और मार्केट ने पुल बैक पे फिर यहां पर लोअर हाई ब्रेक कर दिया। मतलब यहां ये सब स्ट्रक्चर का ट्रेंड चेंज हो गया। पुल बैक पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है जब तक मार्केट 3275 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, बोल सकते हैं 3270 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता। ये लेवल्स भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। 4 आवर में देखते हैं अब हमारे इंपॉर्टेंट डिमांड जोन। डेली के अंदर भी कुछ बना है क्या? यस, डेली के अंदर भी देखिए डिमांड जोन बना है। अच्छा वाला डिमांड जोन है, ड्रॉप बेस रैली। इस सपोर्ट को हटा के सीधा हम डिमांड जोन ही बता देते ताकि दोनों के दोनों वहां आ जाए। डेली डिमांड जोन, ओके। इसमें 4 आवर का भी आ गया, ये देखिए ड्रॉप बेस रैली।
और नीचे के जितने भी टाइम फ्रेम है सबका आ गया। अब आप लोगों को करना क्या है, पुल बैक पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है जब तक गोल्ड 3270 के ऊपर है। ये हमारा एक लेवल है बाइंग का, इसको ग्रीन कलर दे देते हैं, पूरा डिमांड जोन। और मार्केट अभी भी अप साइड के अंदर जा रहा है, तो पुल बैक लेने जरूर मार्केट आएगा, क्योंकि चांसेस अभी के लिए गोल्ड के बाय साइड के अंदर लग रहे हैं। बाय साइड के अंदर अब जा सकता है, क्योंकि मार्केट ने एक सॉलिड सपोर्ट यहां पर लिया है। कितना जाएगा कितना नहीं वो हमें लेवल्स बताते हैं, इसलिए लेवल्स को ध्यान में रखना है। ऊपर वाले लेवल्स अभी भी वैसे के वैसे ही पड़े हैं, इंटैक्ट है। तो आप उन लोगों को, आप उन रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हो, लेवल्स को आप यूज कर सकते हो, राइट। अब यहां पर हमारा एक सपोर्ट है, यहां पर हमारा एक डिमांड है, ठीक है ना। ये दोनों हमारे बाइंग एरिया हो सकते हैं पुल बैक के ऊपर, ओनली पुल बैक एंड कंफर्मेशन। यहां पर तो ऑब्वियसली कंफर्मेशन, यहां पर भी कंफर्मेशन। जितना कंफर्मेशन ट्रेड लेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ट्रेड में होल्ड लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी। सिंपल सा लॉजिक है, इनडायरेक्ट कनेक्शन है हर चीजों का। अभी पुल बैक के ऊपर आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं गोल्ड, जब तक 3270 के ऊपर गोल्ड चल रहा है। उसके नीचे क्लोजिंग आ गई, बाइंग क्लोज। अब हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट हमें कहां पर क्या लेवल दे रहा है। तो ये हमारा बाइंग एरिया, ये हमारा बाइंग एरिया। अभी ऐसा हमने चार्ट किसी और में भी देखा था 15 मिनट में। आई थिंक इट वाज इन यूरो यूएसडी या कौन से, यस ये देखिए यूरो यूएसडी का चार्ट देखिए और गोल्ड का चार्ट देखिए, 15 मिनट का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बना रहा है। तो इसके अंदर वापस से वही मेरा एक सपोर्ट है, इसके नीचे क्लोजिंग मार्केट डाउन, इसके नीचे क्लोजिंग मार्केट डाउन। सिंपल लेवल टू लेवल का खेल है। सही लेवल्स निकाल लिए, कैसे निकालने, अगर ये चीजें सीखनी है तो वो आप मेरा कोर्सेज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा गूगल फॉर्म का, साथ में हमारे टीम कॉन्टैक्ट नंबर, डोमिनिक का ऑफिशियल नंबर भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग कोऑर्डिनेट कर सके एज यू वांट, ऑन कॉल या फिर ऑन व्हाट्सएप, आप किसी भी तरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो गोल्ड के लिए अभी की अगर बात करूं तो पुल बैक के ऊपर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। आपको एक अच्छी बाइंग की ट्रेड अगर मिलती है, क्योंकि ट्रेंड जो है वो अपसाइड का है। सिंपल है दोस्तों, गोल्ड के अंदर अभी ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट ने फ्रेशली लोअर हाई ब्रेक करा है, तो उसके हिसाब से मार्केट बाय साइड के अंदर जाना चाहिए। और बहुत हायर टाइम फ्रेम की अगर बात करते हैं हम, जैसे डेली की बात करते हैं, तो मार्केट का ट्रेंड अभी भी अपसाइड में ही चल रहा है, क्योंकि ये हायर हाई ये हायर लो, मार्केट उसके बीच में ही चल रहा है। दैट मीन्स डेली के अंदर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, सिंपल। तो ये हमारा दोस्तों गोल्ड का आउटलुक है। और अभी बाइंग का प्रेशर यहां से बहुत अच्छा है, क्योंकि मार्केट ने ड्रॉप बेस रैली डिमांड जोन में बनाया है, और इस फेज में एक भी बुलिश कैंडल नहीं है, सिर्फ रेड कैंडल्स आप लोगों को दिखेंगी। तो ये दोस्तों हमारा गोल्ड का आउटलुक है आने वाले हफ्ते का, बहुत सिंपल है। पुल बैक के ऊपर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे, जो लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। और अगर डेली या 4 आवर के डिमांड सप्लाई में आ जाता है मार्केट, तो मजा ही आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा दोस्तों आने वाले हफ्ते का यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, बीटीसी यूएसडी एंड लास्टली गोल्ड के अंदर आउटलुक है। हर हफ्ते हम कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर एनालिसिस दे सके, ताकि आप बहुत सारा पैसा इस मार्केट में बना सकें। आप लोगों को एक क्लैरिटी मिले कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगा, आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। ये सारी चीजों की मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को मिले। और आप लोगों का सपोर्ट जैसे आप लोगों ने आज तक बनाए रखा है, आगे भी मैं वैसे ही चाहता हूं। हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो 1K सब्सक्राइबर पूरे कर चुकी है, क्रॉस कर चुकी है, उसके लिए थैंक यू सो मच। आई थिंक आप लोग नहीं होते तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट टारगेट और भी है, सबसे पहला टारगेट हमारा 10K का है, तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना वो पॉसिबल नहीं है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों उन चीजों के लिए, सपोर्ट करने के लिए, और आगे भी ऐसा ही प्यार और सपोर्ट जो है वो बनाए रखें। और हर हफ्ते जब मैं आप लोगों को वीकली एनालिसिस देता हूं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हर हफ्ते आप लोग पैसा बना पाए इस वीकली एनालिसिस से। और मुझे पता है कि आप लोग बनाते हैं, और अगर बनाते हैं तो प्लीज स्क्रीनशॉट भी हमारे साथ शेयर करें, ताकि हमें भी पता चले कि आप किस तरह का मार्केट के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, कितना पैसा आप इस मार्केट से बना रहे हैं। हमें भी बहुत खुशी होती है। और बहुत सारा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उन लोगों को भी बताएं। जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं वहां तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि उन लोगों को भी एक बेटर क्लैरिटी मिल सके आने वाले हफ्ते की, कि मार्केट यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, बीटीसी यूएसडी एंड गोल्ड के अंदर कहा जा सकता है। तो आज का वीकली एनालिसिस सेशन हम यहीं तक रखेंगे। अगले हफ्ते वापस से मुलाकात करेंगे, और हो सकता है कि अगले हफ्ते मैं आप लोगों को लाइव वीकली एनालिसिस में बुलाऊं और हम साथ में बैठ के एनालिसिस करें। तो
शेयर करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि किस तरह के वीडियोस आप लोगों को और चाहिए, और कमेंट करके बताएं कि कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग। और जो मैंने आज आप लोगों से पूछा कि कौन से पेयर आप चाहते हैं कि मैं और ऐड करूं, तो जो ज्यादा वोट्स आएंगे जिस पेयर के अंदर, उस पेयर को मैं ऐड ऑन करूंगा अपने वीकली एनालिसिस में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस। दिस इज योर होस्ट दीपेश पिवानिया। वापस से मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हर हर महादेव।